Hello everybody, this is Alka and welcome back to your own YouTube channel Alka's Corner. So guys, today we will discuss our assessment worksheet 3 for class 7 subject science. Name of the student you have to write your name here and your class teacher name here. कब के लिए शेड्यूल्ड है वर्कशीट शेड्यूल्ड है हमारी 14 सितंबर 2021 के लिए। तो क्या है हमारे आज की असेसमेंट वर्कशीट में, आइए देखते हैं। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल स्लैश पेन। तो क्या है आज की हमारी जो वर्कशीट है असेसमेंट वर्कशीट, उसमें नीचे को हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। उन क्वेश्चंस में हमें एमसीक्यू ऐसे, क्योंकि ये तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके साइड में एक सर्कल है और जो ऑप्शन करेक्ट है, जो आंसर है, उसमें आपको डार्क कर देना है उस वाले सर्कल को, मतलब इस तरीके से उस वाले सर्कल को आपको भर देना है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं क्या है आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट में। तो 1 into 10 मतलब कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है हमारा। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप। तो अर्थवॉर्म, मॉस्क्यूटो, अमीबा, स्नेक। तो कौन सा ऐसा सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक ही जो सेल होते, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, अर्थवॉर्म, अमीबा, मॉस्क्यूटो, स्नेक। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। तो आप लोग इस वाले सर्कल को डार्क कर लेंगे, ठीक है। इस वाले सर्कल को डार्क कर लेंगे, मतलब बी वाले ऑप्शन वाले सर्कल को आप लोग डार्क कर लेंगे। अब चलिए, अब क्या है हमारा, अब है स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फिंगर, फॉल्स माउथ, फॉल्स फीट या फिर फोड। तो फॉल्स फीट, इसका ये सी वाला राइट है, तो सी वाले आप लोग सर्कल को जो है डार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा थर्ड है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, इसोफेगस, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। फाइंड द ऑड वन आउट इन द अबव स्टेटमेंट। अब जो ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है, जो मतलब सबसे डिफरेंट है उसे फाइंड करना है। तो इसका सी वाला तो ये है हमारा जो क्वेश्चन था। तो क्या होगा, हमें एक डिफरेंट चूज़ करना है, एक जो सबसे अलग है वो चूज़ करना है। तो जो बकल कैविटी है, हमारा माउथ है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एनस भी और इसोफेगस भी। लेकिन जो लंग्स है उससे हम सांस लेते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो डी वाला जो सर्कल है उसको हम लोग डार्क कर देंगे। अब क्या हमारा, डैश इज़ अ रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं, रूमिनेंट आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होते हैं, वैसे मैं बता भी देती हूँ। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, वो होते हैं रूमिनेंट, ठीक है। तो रूमिनेंट जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, डियर, काओ, बफेलो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो डियर है वो भी खाली ग्रास ही ईट करता है, काओ भी, बफेलो भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, अब देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा हैज़ माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नो माउथ, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अमीबा के पास ना ही माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो नो माउथ, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आप लोग जो डी वाला है उसको करेक्ट कर लेंगे, डी वाले सर्कल को डार्क कर लेंगे। अब चलिए, अब हमारा देखते हैं सिक्स क्या है, रूमिनेंट्स। अब ये हमें कुछ दिए गए हैं, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमें क्या करना है, सही ऑर्डर में सेट करना है। तो swallow लीफी फूड, सेकेंड है chew the food in mouth, quickly ingest, store in the rumen। अब हमें क्या करना है, इसको एक लाइन से इसको सेट करना है ऑर्डर बाय ऑर्डर। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो क्विकली इंजेस्ट कर लेते हैं अपने फूड को, तो थर्ड आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सोलो लीफी फूड को वो लोग सोलो कर लेते हैं, तो फिर फर्स्ट आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, स्टोर द फूड इन ह्यूमन, फिर वो अपने ह्यूमन में फूड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो फोर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, च्यू द फूड इन माउथ, फिर वो धीरे धीरे अपना जो खाना होता है उसको अंदर से बाहर लाते रहते हैं अपने मुंह में और खाते रहते, चबाते रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमेशा काओ, बफेलो, डियर, ये सारे जो भी होते हैं एनिमल्स, ये लोग डायरेक्टली जो खाना होता है उनको वो हर समय अपना मुंह चलाते ही रहते हैं, मतलब क्योंकि वो अपने खाने को च्यू करते हैं, ज़बरदस्ती का मुंह नहीं चलाते हैं। तो देखिए, इसका ये ऑर्डर में सेट हो जाएगा, पहले थर्ड है, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। तो कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन में ऐसा ही है। तो इस वाले सर्कल को आप लोग कर लेंगे डार्क। अब चलिए, अब है हमारा सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन अ सेल इज। सेल के सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, सेल है,
सेल हमारा इस तरीके से होता है, थोड़ा डॉटेड भी होता है। तो हमारा सेल इस तरीके से होता है। इसका सेंटर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर सेल वॉल। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। हमने वर्कशीट में पढ़ा भी था, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। मतलब कि इसका जो है सी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। इस वाले सर्कल को हमें डार्क कर देना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अ ह्यूमन सेल कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, अ माइक्रोस्कोप, अ टेलीस्कोप या फिर इनविजिबल, उसे हम देख ही नहीं सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, अ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसका बी वाला जो है वो करेक्ट है। उस वाले सर्कल को हमें डार्क कर लेना है। उसके बाद है इन डेजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय। डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ से कैरी किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे तो वो ग्रीन जो उसकी लीव्स होती हैं उनसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस। लेकिन जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे ग्रीन तो रह नहीं पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो क्या होगा, किससे वो फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगे, ग्रीन लीव से? नहीं, ग्रीन लीव से नहीं कैरी करेंगे। ग्रीन स्टेम्स, रूट्स से भी नहीं करेंगे। नो फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा तो है नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, होगा फोटोसिंथेसिस ज़रूर होगा। वहाँ भी तो सूरज निकलता है ना, तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ज़रूर होगा। प्लांट को अपने सर्वाइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही तो वो जीता है, सर्वाइव करता है। तो ग्रीन स्टेम्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ जो कैक्टस होता है, कैक्टस की जो कांटेदार पत्तियाँ हो जाती हैं, वो पत्तियाँ होती हैं लेकिन वो कांटेदार हो जाती हैं, तो वो लोग ग्रीन स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं। तो ये वाला बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय। कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंडर वाटर प्लांट्स, अमीबा, ग्रीन कलर, एल्गी। इसका हो जाएगा एल्गी में पाई जाती है। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। कमेंट में रूमिनेंट्स क्या होते हैं वो ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।